morning, friends. This is Mukesh Gupta, and I represent Healthcare Security. Today, we will be talking about why it is difficult to lose money in investment and also difficult to win in trading. Why is it so? Most of the people lose money in trading, but if you are an investor, then you are going to definitely make money. So, these are the certain fact about our Indian market. Our 10 Indian companies generate over 90% of the India's profit. 1 trillion of wealth has been created by the Indian stock market. But winners keep on rotating. तो चूंकि विनर आपके चेंज होते रहते हैं तो अनमैनेज पोर्टफोलियो बहुत रिस्की है क्योंकि जो ब्लू चिप आज से 10 साल पहले थी, अगर आप देखेंगे 85% ऑफ द स्टॉक जो बीएससी 500 में 10 साल पहले लिस्टेड थे, वो आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करते, इंडेक्स का पार्टी नहीं है। और 70% ऑफ द कंपनी है जो निफ्टी 50 में, वो अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा ऊपर रिटर्न जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो बीइंग ए ट्रेडर, नॉर्मली लोग क्या मिस्टेक करते हैं, दे बाय चीप स्टॉक। तो चीप स्टॉक बिकम चीपर एंड चीपर एंड चीपर। तो हमें चीप स्टॉक परचेज नहीं करना है, हमारे को वो स्टॉक परचेज करना है जिसके अंदर हमारे वैल्यू है। हमें वैल्यू सीख करनी है, चीप नहीं लेना चाहिए हमें। क्योंकि इफ वी इवेल्युएट, इंडिया में रफली 6,000 टू 7,000 कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं, बट आउट ऑफ दैट अगर हम देखेंगे रफली 200 प्लस कंपनीज हैं जो 15% से ऊपर का रिटर्न ऑन कैपिटल जनरेट करती हैं। अगर वो कंपनी 15% का रिटर्न जनरेट कर रही है अपनी इक्विटी कैपिटल पे, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपका रिटर्न उससे ज्यादा होगा। बट जो रिटेल इन्वेस्टर जितने भी हैं वो जब परचेज करने जाते हैं तो वो उन टॉप 200 कंपनीज को छोड़ के जो कंपनी रिटर्न जनरेट कर रही हैं उनके अलावा बाकी सारे स्टॉक परचेज करते हैं। एंड इसीलिए कहते हैं कि इंडिया इस वर्ल्ड में सबसे मोस्ट पोलराइज मार्केट है। ऐसा क्यों होता है, व्हाई ट्रेडर लूज मनी? जैसे वी विल स्पीक अबाउट दिस डीएचएफएल केस। जब डीएचएफएल का स्टॉक अपने पीक पर था, रफली 700 रुपये का प्राइस था उसका, तब रिटेल की होल्डिंग उसके अंदर थी केवल 10% की। फिर वो फ्रॉड डिटेक्ट हुआ, एवरीथिंग वाज रिपोर्टेड इन द प्रेस, न्यूज़पेपर में। सो देन इट केम डाउन फ्रॉम 700 टू सम 200 रुपीज। इसी लेवल से जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो इन्फॉर्म इन्वेस्टर थे, वो अपनी पोजीशन कट कर रहे थे या स्टॉक सेल कर रहे थे, इफ यू कैन सी, यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर की जो होल्डिंग थी रफली 12 to 15% थी, दैट स्टार्टेड इंक्रीजिंग। और जैसे जैसे स्टॉक उसका नीचे जाता गया, रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग बढ़ के 50% हो गई एंड फाइनली इट बिकेम जीरो। इट वाज वेरी एविडेंट फ्रॉम द डे वन कि जब कंपनी में फ्रॉड हुआ है और कंपनी अपने डेट को, जो उसने लोन लिया, उसको सर्विस नहीं कर पा रही है, तो दैट स्टार्टिंग गोइंग टू बी जीरो। बट जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो उसको दे टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, दे आर नॉट द इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। तो उन्होंने अपना जो होल्डिंग थी वो 12% से इंक्रीज करके 50% कर दी और फाइनली स्टॉक बिकेम जीरो। सिमिलर थिंग हैपेंड विद द यस बैंक ऑल्सो। आप देखिए यस बैंक में जब न्यूज ब्रेकआउट हुई, दे स्टार्टेड कमिंग डाउन। तो जो रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग थी वो रफली 25% थी, और जैसे जैसे स्टॉक नीचे जाता गया वो उसका रिटेल इन्वेस्टर का परसेंटेज बढ़ता गया। तो जब तक अगर आप उसको प्रॉपर स्टडी नहीं कर सकते तो डायरेक्टली आपको मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो ये तो बात हुई ट्रेडर की। एंड व्हाई इन्वेस्टर ऑलवेज मेक मनी? तो इंडिया इज ए नेशन ऑफ सेवर्स, आई विल से। दे आर नॉट द इन्वेस्टर। और जैसा वॉरेन बफेट ने बोला है कि अपने आप को, देर वी नीड टू कीप इन माइंड, दो प्रिंसिपल होने चाहिए। वी शुड नॉट लूज कैपिटल, एंड द रूल नंबर 2 इज नेवर फॉरगेट अबाउट दिस रूल नंबर 1। तो ये हम अगर निफ्टी का रिटर्न का चार्ट देखेंगे, अगर हम पिछले निफ्टी को अगर हम स्टार्टिंग से चेक करें, तो आप देखेंगे एक डिकेड में नॉर्मली 70 से 80% ऑफ द टाइम ये पॉजिटिव रहता है। 20 to 30% ऐसे है पीरियड जिसमें वो नेगेटिव रहता है।
तो अगर हम सारे पीरियड में अपना इन्वेस्टमेंट रखेंगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मेक मनी। तो इसीलिए कहते हैं टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द टाइमिंग। तो जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्प्रेड योर इन्वेस्टमेंट इन गुड एंड बैड पीरियड, बोथ द पीरियड यू टू स्टे इन्वेस्टेड। वो कौन सा पीरियड अच्छा होगा, कौन सा नहीं होगा, ये किसी को नहीं पता। लास्ट ईयर जब कोविड का फॉल आया था, देन एवरीबॉडी वाज सेइंग कि मार्केट गोइंग टू फिनिश। तो विद इन 1 ईयर नाउ वी आर एट ए ऑल टाइम हाई। तो डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। काफी लोगों ने एग्जिट कर लिया, नाउ दे आर एचिंग कि हमें मार्केट में एंटर होना चाहिए। अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको स्प्रेड आउट करते रहे, तो यू विल हैव ए नाइस जर्नी, नाइस इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच।